Hello, my dear class 9 students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as many students also know me popularly as English Wali Ma'am. So, welcome to the first session of our crash course for your Term 1 examination. On popular demand, we have started with the crash course for your Term 1 examination. आप में से बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि मैम आप जिस तरह क्लास 10th के चैप्टर्स को समझा रहे हो सो आप क्लास 9th के जो चैप्टर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करो. सो बिकॉज वी नो दैट वी हैव सम टाइम बाउंडेशन राइट इन द मंथ ऑफ सितंबर हमारा टर्म 1 एग्जाम शुरू है. सो probably the way we are doing class 10th, maybe not that manner, but through a crash course by August, ma'am, your favorite educator Prerna will help you understand all the chapters from your textbook. आपकी जो दो textbooks हैं, Beehive, which is your main reader, and then Moments, which is your supplementary reader. So by August, आपका literature का syllabus, आपका जो writing and grammar section है, along with reading comprehension, ये सब कुछ जो है that I'm going to help you understand ताकि आपके term 1 exam में you get a perfect score. Alright, so ये जो हमारा क्रैश कोर्स होने वाला है इसमें हम हर एक चैप्टर को एक क्विक मैनर में समझेंगे. नाउ व्हेन आई से क्विक मैनर दैट डजंट मीन दैट आई विल जस्ट रश थ्रू द चैप्टर्स. Basically, I will tell you what are the important points that are to be understood in the chapter. जो चैप्टर के important incidents हैं हम उनको समझेंगे, जो important characters हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसी के साथ आपको और अच्छे से चैप्टर समझ आए और आपको ये पता हो कि चैप्टर में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है. जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में यू विल फाइंड द इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द चैप्टर जो है उसमें कौन कौन से ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या उन इंसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. Alright, so let's start with our crash course to get the perfect score. So आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम आपकी जो मेन रीडर है बीहाइव उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड उसको समझेंगे. Alright, so ये जो कहानी है द फन दे हैड, this is about two children, a girl named Margie and a boy named Tommy. अब बहुत से बच्चे इसको मार्जी पढ़ते हैं. This is not Margie, this is Margie, okay? And a boy named Tommy. Tommy who is 13 years old and Margie who is 11 years old. Alright? So ये जो दोनों बच्चे हैं इनको एक दिन क्या मिलता है? They find a book. Alright? Rather a very old book. Okay, so ये जो कहानी है the fun they had, this is talking about an era जहां पर बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते. ये जो दो बच्चे हैं इनके बारे में बताया गया या जो इस जनरेशन के बच्चे हैं the year 2157. Alright, वो कह रहे हैं कि इस टाइम पर अब बच्चे स्कूल नहीं जाते. Every teacher has a special teacher. Sorry, every student has a special teacher at their home, which is a mechanical teacher. It is not a human teacher like us. Okay, तो हर एक बच्चे का जो क्लासरूम है वो उसके घर में ही है और हर बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड टीचर है, which is in a form of a robot or as I said a mechanical teacher. तो ये जो दो बच्चे हैं इनको एक बहुत पुरानी बुक मिलती है. All right, and then the two of them they start talking about that how अगर आप इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है इसमें जो आप सेकेंड पैराग्राफ की लाइन पढ़ो, Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये जो एरा जिसके बारे में बात की जा रही है जहां पर एक बहुत पुरानी बुक मिली है तो ये किसकी है? मार्गीज ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर. समझे? ऐसे समझो.
आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनके ग्रैंडफादर के एरा की बात हो रही है। सो मान लो अगर आपके दादाजी हैं तो वो अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं, या अगर आपके नाना है तो वो अपने नाना जी के बारे में बता रहे हैं। ओके, बिकॉज इट्स नॉट मेंशन कि पैटर्नल ग्रैंडफादर है या मैटरनल ग्रैंडफादर है। ऑलराइट, सो ये जब इन बच्चों को बुक मिलती है, सो व्हाट ऑल डू दे फाइंड इंटरेस्टिंग and strange at the same time. So the things they find interesting and strange is printed words that remained as they were. इनको हैरानगी होती है कि जब ये वो बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, so they find that the words that are printed once they turn the page, तो जो पिछले पेज पे words थे वो as it is हैं, वो words कहीं पर delete नहीं हुए हैं, unlike their mechanical teacher where the words might get deleted, there can be some technical issue. और ये हमें कहाँ से पता चलता है? पेज नंबर 6 पे जब हम आते हैं, so the second paragraph it says, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen. Alright, इसी के साथ बीच में ये बताया जाता है that इस टाइम पर जो मार्कीज ग्रैंडफादर की टाइम की बात की गई है, there was a human teacher, और यहाँ पे लिखा हुआ है was a man. तो इन दोनों बच्चों को हैरानगी होती है कि that how is it possible that there's a human teacher and that to a man. So वो पूछते हैं ना that how can a man know so much. So that is where, you know, again on page number 6 they say, sorry, on page number 8, the 7th paragraph line, if you come, it says, a man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. I betcha means I'm sure about it. So basically there is an argument that how can there be a human teacher and that to a man, क्योंकि ये दोनों बच्चे जो हैं ये उस एरा को बिलोंग करते हैं जहाँ पे ह्यूमन टीचर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इस स्टोरी का जो जब भी मैं स्टोरी को पढ़ाती हूँ आफ्टर 2020-21, जब भी मैंने ये स्टोरी पढ़ाई है तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि इसका एक काइंड ऑफ जो ग्लिम्स है इस स्टोरी का, वो हमने कब देखा था? ड्यूरिंग द कोविड एरा. You did have human teachers, but entire teaching was done online. You never had to go to a school as such. What was it? You were, you were able to have classes sitting maybe in your bedroom also. Okay, so these are the things that they find strange. Printed words that remain still, then there was a human teacher, and of course another thing that they find strange was that there was a building or there was a structure where all the students and teacher would come together. There's a line which says that the teachers, they were not at home. They were basically so if you look on page number 8 itself, line 7 ke baad, if you leave a few lines, it says that the teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी और मागी जो थे, इनको ये लग रहा था कि जो स्कूल है ये टीचर्स की रहने की कोई जगह होती थी. It's not like they had a separate house like structure. In fact, the building in which they taught was like a home to them. So first thing they find is the printed words. Second, a human teacher. Third, a building. And the fourth thing that they the two of them found a little strange also, that was that all the kids, they learned the same thing. All right, this is the next thing that they found very interesting also and very strange also. And of course they also found thought it to be strange again and interesting as well, that
there was the homework that was to be in the written form. It wasn't like the punched codes that Margie and Tommy had to do. एंड इस चैप्टर का नाम ये क्यों है, द फन दे हैड. जो कंक्लूडिंग लाइंस है जहां पर मार्गी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हर मैकेनिकल टीचर एंड शी इज लर्निंग अबाउट फ्रैक्शंस. So she's lost in her own thoughts and she's thinking what fun they had. They referring to the children who actually went to the school and who had a physical teacher, and how they had fun is because the students, they had they could all come together, play together, study together, help each other in their homework, in their classwork, and she said the fun they had. Alright, so these are the key highlights of this particular chapter. इसके अलावा, yes, what you need to know in the chapter is the problem that was there in Margie's teacher, that there was some technical issue which because of which she was failed in the test all over again. Why Margie did not really like school, and of course you also need to know how the problem was fixed, how her mother called the country inspector, and why Margie was hopeful that her teacher would not return for a week or for a month also, because जब Tommy के mechanical teacher में issue हुआ था, it came back after a very long time. So ये कुछ other aspects of the chapter हैं, but the main aspects I have listed here. Okay, so इसी के साथ आपको comment section में मिल जाएगा इस chapter के important extracts. और उसके अलावा अगर आपको इस chapter में कहीं पर भी किसी भी line में कोई doubt है, please comment it in the section. Mention your name and you write down, ma'am, I have not understood this particular line, और उस line को आप comment section में लिख देना, and I will surely answer that question. या कोई और भी doubt है इस chapter से related, I will answer that. Okay, till then, do like, share and subscribe to Educator प्रेरणा, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है बेटा, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू एंड अंडरस्टैंड. आपकी जो ग्रामर सेक्शन आने वाला है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द वे यू हैड इन अर्लियर क्लासेस. तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो लिटरेचर सेक्शन है, चाहे वो रीडिंग सेक्शन है, चाहे वो ग्रामर सेक्शन है, या वो राइटिंग सेक्शन है. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें. I will see you all in the next session, जिसमें हम एक poem पढ़ेंगे. All right, till then, take care and stay blessed. Thank you.